Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following is or are incorrect about solubility trend in group 1 and group 2। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, थायोसल्फेट, ऑक्सैलेट, क्रोमेट एंड बाइकार्बोनेट। उसमें दिया है लीस्ट स्टेबल और लीस्ट सॉल्युबल एंड मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर दिया है। किस किस का? थायोसल्फेट, ऑक्सैलेट, क्रोमेट एंड बाइकार्बोनेट। तो इस केस में जो की कंसेप्ट लगने वाला है वो लग जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल्स। तो ये हो जाएगा हमारा की कंसेप्ट। तो हम देखेंगे कि हमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में हम ग्रुप 2 को इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्रुप 2। ठीक है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 क्या होता है? अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो यहां पर जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ थायोसल्फेट एंड बाइकार्बोनेट कैन बी सीन दैट दे थायोसल्फेट एंड बाइकार्बोनेट, इसमें क्या हो जाता है, थायोसल्फेट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में थायोसल्फेट सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? ग्रुप 1 के केस में वो होती है डिक्रीज जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे। सो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फिर बाद में हम जब बात करेंगे बाइकार्बोनेट्स की द सॉल्युबिलिटी जो होती है, बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें ये हो जाएगा कि इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो हो जाएगा इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जब फिर हम बात करेंगे ऑक्सैलेट्स की, ऑक्सैलेट सॉल्युबिलिटी की, तो इस केस में क्या होता है कि ऑक्सैलेट सॉल्युबिलिटी की इसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। और जब हम बात करेंगे क्रोमेट्स की, इसकी सॉल्युबिलिटी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका जो सॉल्युबिलिटी जो है क्रोमेट का वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। और इसका रीजन एक है कि यहाँ पर एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में, एटॉमिक और यू कैन से आयनिक साइज, आयन एक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। सिंस आयनिक साइज इंक्रीज होती है तो क्या हो जाता है, लैटिस लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज हो जाने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, थायोसल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बाइकार्बोनेट के पर इस केस में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड देन ऑक्सैलेट में इंक्रीज होता है, क्रोमेट में भी डिक्रीज हो जाता है। ओके। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो थायोसल्फेट के केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो डिक्रीज डाउन द ग्रुप मतलब मैक्सिमम छोटे वाले में होना चाहिए। और छोटा वाला कौन सा है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ग्रुप 2 है, बेरिलियम और बेरियम की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप 2 में क्या होता है, बेरिलियम, ये होता है ग्रुप 2 का सीक्वेंस डाउन द ग्रुप। साइज आयनिक साइज में जाएंगे तो बेरिलियम का सबसे छोटा है, फिर बेरियम का सबसे बड़ा है। और जब हम बात करेंगे ग्रुप 1 की वो होता है इस तरह में। ठीक है। तो सबसे थायोसल्फेट में क्या होगा, छोटे वाले का सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। तो बेरिलियम थायोसल्फेट क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। और बेरिलियम थायोसल्फेट का क्या होना चाहिए, मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर जो है वो दिया हुआ है। और पर यहाँ पे क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो करेक्ट है तो इसे हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ऑक्सैलेट केस में क्या है, ऑक्सैलेट में इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो मतलब सबसे बड़ा साइज का क्या होगा, सबसे बड़ा जिसका साइज होगा यानी कि इसका, उसका सबसे ज्यादा क्या होगा, उसका सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। यहाँ पे दिया मोस्ट सॉल्युबल इज बेरिलियम ऑक्सैलेट, पर ये बेरियम ऑक्सैलेट होना चाहिए था। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ऑक्सैलेट वाला हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको टिक कर देंगे और बोलेंगे ये करेक्ट होगा हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। थर्ड में दिया है हमें क्रोमेट। तो क्रोमेट के केस में क्या है लिखा, क्रोमेट के केस में डिक्रीज डाउन द ग्रुप।
डिक्रीज डाउन द ग्रुप यानी क्या हो जाएगा, छोटे वाले का क्रोमेट का क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा। पर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम किसका दिया है, बड़े वाले का दिया है, राइट। तो बड़े वाले का देने के कारण क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट होने के कारण क्या पूछा है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। लास्ट में हमें दिया है बाइकार्बोनेट का, और बाइकार्बोनेट का अगर हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे इंक्रीज डाउन द ग्रुप, सो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, सीजियम वाला सबसे ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए। और यहाँ पे क्या दिया, सीजियम बाइकार्बोनेट इज द मोस्ट सॉल्युबल, एंड देयरफॉर ये करेक्टली रिटर्न है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऑप्शन को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।